So, this is some of the important points of biology, right? In this part, we will study some important point and we will try to learn it easily. So, let's start this. So, हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो इस पार्ट में हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ नाइट्रोजन साइकिल। अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे ज़्यादा आपको एक एलिमेंट देखने को मिलता है वो बेसिकली आपके पास नाइट्रोजन ही है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रीवलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए, अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो आपको पता है सॉइल में जो है नाइट्रोजन का जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड अमाउंट में होता है। सॉइल में नाइट्रोजन का क्वांटिटी लिमिटेड अमाउंट में होता है और आपको पता है सॉइल से नाइट्रोजन प्लांट भी लेगा और माइक्रोब भी लेंगे। तो सिंस नाइट्रोजन का क्वांटिटी लिमिटेड है तो प्लांट जो है वो माइक्रोब के साथ कॉम्पीट करता है इस नाइट्रोजन को अपटेक करने के लिए, इस नाइट्रोजन को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, सिंस सॉइल में नाइट्रोजन जो है लिमिटेड क्वांटिटी में है तो प्लांट और माइक्रोब कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे से। तो अगर हम बात करते हैं नेचुरल या एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम की, तो नेचुरल या एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में नाइट्रोजन जो है इट एक्ट्स एज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, क्योंकि कम अमाउंट में प्रेजेंट है और प्लांट के साथ साथ माइक्रोब भी कॉम्पीट कर रहे हैं, इसीलिए नाइट्रोजन एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है नेचुरल और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में। अब हम सबसे पहला टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो आपके पास एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो योर आंसर शुड बी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज बेसिकली नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, अब ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हुआ है, अमोनिया का कुछ पार्ट जो है ये वोलेटाइज कर जाएगा और वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। सो सम पार्ट वोलेटाइजेज एंड री एंटर्स इनटू एटमॉस्फेयर। लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सो बचे हुए पार्ट जो है इट ऑक्सीडाइजेज एंड इट विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट। नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव। इस प्रोसेस को कि अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो दो टर्म आपको आना चाहिए, एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कब यूज करते हैं, नाइट्रिफिकेशन कब यूज करते हैं, अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो अमोनिया है, सो ये अमोनिया क्या करेगा, ये अमोनिया क्या करेगा, ये पहले ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस के प्रेजेंस में। ये दोनों बेसिकली क्या है, ये बैक्टीरिया है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। पहले अमोनिया क्या होगा, NO2 निगेटिव में कन्वर्ट होगा, यानी कि नाइट्राइट में। आप वीडियो को पॉज करके इस रिएक्शन को पढ़िए, ठीक है, क्या क्या साइड प्रोडक्ट बन रहा है। फिर ये जो नाइट्राइट है NO2 निगेटिव, ये फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा नाइट्रोबैक्टर के हेल्प से और फिर नाइट्रेट बनाएगा। इस पूरे प्रोसेस को आप नाइट्रिफिकेशन बुलाते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का नाम याद होना चाहिए और प्रोसेस का नाम याद होना चाहिए। अब सुनिए, ये जो नाइट्रेट बना है नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से, कौन सा बैक्टीरिया यूज आया ये आपको याद होना चाहिए। अब इस नाइट्रेट को, ये जो नाइट्रेट है इसको क्या करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू, और प्लांट एब्जॉर्ब करके रूट के थ्रू इसको लीव्स में ले जाता है, ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। अब लीव्स में क्या होता है वो सुनिए। लीव्स में ये जो नाइट्रेट है, लीव्स में ये जो नाइट्रेट है इसको रिड्यूस करते हैं किसमें, अमोनिया में, ठीक है। पहले तो देखिए जो सॉइल था वहां तो हमने ऑक्सीडाइज किया था, अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया था नाइट्रेट में, फिर प्लांट इस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब किया रूट के हेल्प से। लीव्स में क्या करता है,
ये वापस इस नाइट्रेट को रिड्यूस करता है अमोनिया में, ठीक है, अमोनिया में रिड्यूस करता है। और ये फाइनली जो अमोनिया है, जो प्लांट में अमीनो एसिड होते हैं, तो अमीनो एसिड में ये अमोनिया अमाइन ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। डन। अब सुनिए, ये अमोनिया बन रहा था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से फिक्स करके अमोनिया बन रहा था। ये अमोनिया बनने का एक और तरीका है। क्या तरीका है ये सुनिए। जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं तो आपको पता है प्लांट्स और एनिमल में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इस प्लांट और एनिमल का ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में बेसिकली डीकम्पोजिशन, इस प्रोसेस को बुलाते हैं अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। याद रह जाएगा। अब एक और बात सुनिए, देखिए अमोनिया से नाइट्रेट बन रहा था, प्रोसेस को आप नाइट्रिफिकेशन बुलाते थे। ये नाइट्रिफिकेशन बेसिकली 2 स्टेप में होता था। कौन कौन सा बैक्टीरिया, ये आपको याद है। अब क्या होता है, ये जो नाइट्रेट जो सॉइल में प्रेजेंट है, ये नाइट्रेट, कुछ नाइट्रेट रिड्यूस होकर के नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं सॉइल में ही, और इसमें हेल्प करता है 2 बैक्टीरिया जिसका नाम है स्यूडोमोनास और थियोबैसिलस, और इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। सो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या है कि नाइट्रेट जो सॉइल में प्रेजेंट है ये रिड्यूस हो गया नाइट्रोजन में। विद द हेल्प ऑफ दीज 2 बैक्टीरिया दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये जो आपने पढ़ा कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा पहले में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बुलाते हैं नाइट्रोजन साइकिल। क्या बुलाते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। देखिए नाइट्रोजन साइकिल में एनसीईआरटी में एक और पॉइंट दिया है कि नेचर में आपको पता है लाइटनिंग होता है, यूवी रेज भी है नेचर में, रेडिएशन भी है। तो ये सब भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड में, NO2 में या N2O में कन्वर्ट कर सकता है। ये सारे लाइटनिंग, यूवी रेडिएशन, ठीक है। और इंडस्ट्री में जो कंबस्शन होता है, कभी कभी फॉरेस्ट में फायर भी लग जाता है, ऑटोमोबाइल से जो एग्जॉस्ट निकलता है, और जो पावर जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं, ये सब भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के सोर्स होते हैं। अब देखिए हमने एक प्रोसेस पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर रहे थे, प्रोसेस को बुला रहे थे नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इस अमोनिया का रिडक्शन अगर हम करवाते हैं, बेसिकली इस नाइट्रोजन का रिडक्शन करवाते हैं अमोनिया में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से। किसके हेल्प से? लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से। और साथ ही साथ यहां पे हम एंजाइम का भी हेल्प लेंगे। उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। सो एंजाइम का नाम क्या है? नाइट्रोजिनेज। तो हम करवा क्या रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से, और एंजाइम यहां पे हेल्प करेगा नाइट्रोजिनेज। इस प्रोसेस को बुलाते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब सुनिए, देखिए नेचर में अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बेसिकली एयर में नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर ले। बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं। अब देखिए कुछ सर्टेन प्रोकैरियोट्स होते हैं, कुछ ही प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको बुलाते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो यही प्रोकैरियोटिक स्पीसीज क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स कर सकते हैं, और ऐसे प्रोकैरियोट्स को हम नाइट्रोजन फिक्सर बुलाते हैं, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग प्रोकैरियोट्स हैं ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से हैं? लेट्स स्टडी। सो ये नाइट्रोजन फिक्सेसर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं और या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। अगर फ्री लिविंग है तो उसमें से भी या तो एरोबिक हो सकते हैं या एनारोबिक हो सकते हैं। आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ये जो हैं सारे प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें ये सर्टेन एंजाइम्स होगा नाइट्रोजिनेज
जो बेसिकली हेल्प करेगा नाइट्रोजन को फिक्स करने में। तो एरोबिक का एग्जाम्पल याद रखिएगा एजोटोबैक्टर एंड बी जेरिंकिया। एनारोबिक में एग्जाम्पल याद रखिएगा रोडोस्पाइरुलम एंड बेसिलस। और फ्री लिविंग में ही होता है साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टॉक एंड एनाबिना। और सिम्बायोटिक में याद रखिएगा राइजोबियम जो कि एरोबिक होता है। डन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। ठीक है, लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। इसमें सबसे प्रोमिनेंट है, मोस्ट प्रोमिनेंट इज राइजोबियम स्पीसीज। याद रखिएगा राइजोबियम का जो है रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। और राइजोबियम स्पीसीज जो है इट इज सीन इन रूट्स ऑफ लेग्यूम। कौन कौन सा लेग्यूम ये याद रखिएगा, सर्च एज अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिन्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन्स एंड क्लोवर बीन्स। तो इन सब लेग्यूम्स में क्या होता है, राइजोबियम नाम का एक स्पीशीज जो कि रॉड से प्रेजेंट होता है वो होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इन लेग्यूम्स के रूट्स में क्या होता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब कुछ माइक्रोब होते हैं जैसे फ्रैंकिया जो है, ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स फॉर्म करता है। किसमें, रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि एल्नस। तो आपसे पूछेगा कि लेग्यूमिनस प्लांट, इन सब का एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसमें रूट नोड्यूल कौन बनाता है, तो आप याद बोलिएगा राइजोबियम स्पीसीज जो कि रॉड शेप्ड होता है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स कौन बनाता है, हाँ फ्रैंकिया, उसका एक एग्जाम्पल है एल्नस। ठीक है, तो ये जो राइजोबियम है और फ्रैंकिया है, ये दोनों क्या हैं, आर फ्री लिविंग इन सॉइल, ये याद रखिएगा। बट एज ए सिम्बायोंट्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अगर सॉइल में फ्री लिविंग होते हैं तब तो ये अपना अपना काम करेंगे, लेकिन अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, जैसे एल्नस के साथ फ्रैंकिया हो गया, एल्नस नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, और इन सब लेग्यूम्स के साथ राइजोबियम है, तब ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और याद रखिएगा ये जो बेसिकली नोड्यूल्स बनता है, नोड्यूल का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो रेड या पिंक कलर का होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसको लेग हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अब सुनिए, ये जो नोड्यूल का फॉर्मेशन है जो बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट या नॉन लेग्यूमिनस प्लांट दोनों में होता है, तो इस नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम समझेंगे। तो मान लेते हैं हम राइजोबिया की बात करते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं लेग्यूमिनस प्लांट की। तो राइजोबिया क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता है एंड कॉलोनाइजेस द सराउंडिंग ऑफ रूट्स एंड गेट अटैच टू एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल। सो इस लाइन का क्या मतलब है वो समझिए। देखिए ये रूट हेयर आपको दिख रहा होगा, दिस इज रूट हेयर, राइट, ये आपको रूट हेयर दिख रहा होगा। तो रूट हेयर के बाहर क्या होता है, ये जो राइजोबिया है बैक्टीरिया, ये मल्टीप्लाई करता है एंड कॉलोनाइजेस द सराउंडिंग ऑफ रूट्स एंड गेट अटैच टू एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल। तो यहां अटैच हो जाता है। अब क्या होता है, ये जो रूट हेयर है ये ऐसे कर्ल कर जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है, और बैक्टीरिया जो है इस रूट हेयर के अंदर चला आता है। देखिए इसको, बैक्टीरिया जो है रूट हेयर के अंदर चला जाता है। ठीक है, और यहां पे जब बैक्टीरिया अंदर जाता है तो यहां पे क्या होता है, एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है जिसको बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का एक लाइनिंग होता है, उसी को बुलाते हैं इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। और ये कहां पहुंचेगा, ये इनर कॉर्टेक्स में पहुंचेगा एंड पेरीसाइकल डिवीजन करते करते। और यहां पे बेसिकली इनर कॉर्टेक्स में ये क्या करेगा, रूट कॉर्टेक्स में जाकर के ये यहां पे नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा। देखिए ये मैच्योर नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या क्या स्टेप है, स्टेप क्या है कि जो बैक्टीरिया है राइजोबिया, ये रूट हेयर के आसपास मल्टीप्लाई करेगा और फिर रूट हेयर कर्ल करेगा और बैक्टीरिया क्या करेगा, रूट हेयर के अंदर चला जाएगा। फिर यहां पे एक इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा और बैक्टीरिया जो है वो रूट कॉर्टेक्स में जाएगा जहां पे नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और फिर बेसिकली यहां पे नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स बनेंगे। अब ये जो नोड्यूल बना है, इस नोड्यूल में क्या होगा, नाइट्रोजनेस एंजाइम इसी नोड्यूल में होगा और लेग हीमोग्लोबिन भी इसी में होगा।
और यहाँ पे बेसिकली जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है ये बेसिकली आप याद रखिएगा मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है और यही कैटलाइज करेगा कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोसेस है, प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सिंग का। तो क्या होता है इस रूट नोड्यूल्स में, मैच्योर नोड्यूल में क्या होता है, अमोनिया, ये रिएक्शन याद रखिएगा, साथ में 8 इलेक्ट्रॉन 8H+ और 16 ATP यूटिलाइज होगा और आपके पास बनेगा अमोनिया, साथ में हाइड्रोजन गैस और साथ में ADP और 16 PI। यानी कि जब आप देखिए अमोनिया का सिंथेसिस हो रहा है तो यहां ATP रिक्वायर्ड होता है। यानी एक अमोनिया, देखिए 2 अमोनिया बनने के लिए 16 ATP, तो एक अमोनिया बनने के लिए 8 ATP। सो अमोनिया सिंथेसिस नीड्स हाई इनपुट एनर्जी, 8 ATP फॉर ईच अमोनिया, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रेस्पिरेशन ऑफ होस्ट सेल, याद रखिएगा। और ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये बेसिकली ऑक्सीजन से हाईली सेंसिटिव होता है, तो इसीलिए यहां पे एनएरोबिक कंडीशन होना चाहिए ये इस मैच्योर नोड्यूल में, और इसीलिए यहां पे लेग हीमोग्लोबिन होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को खा जाता है। तो लेग हीमोग्लोबिन जो है इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजिनस एंजाइम है दो इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, वो ऑक्सीजन से बचना चाहता है, और ऑक्सीजन से कौन बचाता है नाइट्रोजिनेज को, लेग हीमोग्लोबिन, जिसको ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहते हैं। और एक पॉइंट याद रखिएगा, जो मैंने आपको राइजोबियम के बारे में बताया था, राइजोबिया के बारे में बताया था, याद रखिएगा राइजोबिया जब फ्री लिविंग होता है, कब होता है, फ्री लिविंग, तो फ्री लिविंग कंडीशन में ये एरोबिक होता है, याद रखिएगा फ्री लिविंग कंडीशन में ये एरोबिक होता है। लेकिन जैसे ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आया, मैच्योर नोड्यूल बनाया, तो यहां तो ऑक्सीजन ही खत्म है क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन खा गया। तब राइजोबिया जो है एनएरोबिक की तरह बिहेव करता है क्योंकि वहां ऑक्सीजन ही नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, ताकि नाइट्रोजिनेज को प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए राइजोबिया एनएरोबिक हो जाता है। अब जो आपके पास अमोनिया बना है, इस अमोनिया का क्या होगा आगे वो सुनिए। तो फिजियोलॉजिकल पीएच पे, यानी जो नॉर्मल पीएच है, जो अमोनिया है इट इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म अमोनियम आयन NH4+, और मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन एसिमुलेट नाइट्रेट एंड NH4+। सारा प्लांट जो है नाइट्रेट मतलब NO3 नेगेटिव और NH4 को बेसिकली एसिमुलेट कर सकता है, बट NH4 इज क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट्स एंड सो कैन नॉट एक्यूमुलेट इन देम। और NH4 टॉक्सिक होता है तो प्लांट में एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है। तो अब देखिए इस NH4 जो कि टॉक्सिक है, इसको प्लांट क्या करता है, अमीनो एसिड बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए दो तरीके से इस NH4+ को यूज करता है। पहला तरीका है रिडक्टिव एमिनेशन। ध्यान से सुनिएगा, रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है सारा याद होना चाहिए। इसमें क्या होता है, ये जो अमोनियम आयन है ये क्या करता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, साथ में यहाँ NADPH यूज होता है, और एंजाइम यहाँ पे लगता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, और आपके पास बनता है ग्लूटामेट, साथ में वाटर और NADP। तो यहाँ से अमीनो एसिड का सिंथेसिस हो गया। तो ये पहला तरीका है जिसमें प्लांट NH4+ को यूज कर रहा है, रिडक्टिव एमिनेशन। क्या क्या रिएक्शन है याद रखिएगा। दूसरा तरीका है ट्रांस एमिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है, NH2 ग्रुप का। कहां से कहां तक ट्रांसफर होता है, एक अमीनो एसिड से टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांस एमिनेज एंजाइम। और ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच ट्रांसफर ऑफ NH2 टेक्स प्लेस एंड अदर अमीनो एसिड आर फॉर्म थ्रू ट्रांसमिनेशन। तो ये वीडियो पॉज करके आप इसको रीड करिए और फिर इस रिएक्शन को पढ़िए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन गिवन है एनसीईआरटी में स्पार्जिन और ग्लूटामिन के बारे में। बोला कि स्पार्जिन एंड ग्लूटामिन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स फाउंड इन प्लांट। पहला पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स जो प्लांट में होते हैं स्पार्जिन ग्लूटामिन। ये दोनों जो क्या होते हैं, ये दोनों प्रोटीन के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं, दे आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। और ये क्या होते हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 अमीनो एसिड, स्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो याद रखिएगा स्पार्जिन और ग्लूटामिन
दो अमीनो एसिड से बनता है स्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड by addition of another amino group to each other. The hydroxyl part of acid is replaced by another NH2 radical. ये याद रखिएगा. फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा. Since amides contain more nitrogen than amino acid, याद रखिएगा अमीनो एसिड से ज्यादा नाइट्रोजन अमाइड्स में मिलता है, तो दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वाया जाइलम वेसल्स. इन एडिशन along with transpiration stream द नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट, जैसे कि सोयाबीन जो है, एक्सपोर्ट फिक्स्ड नाइट्रोजन एंड यूरिएट्स. ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सोयाबीन जो है फिक्स्ड नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एक्सपोर्ट करता है, यूरिएट्स के फॉर्म में. याद रखिएगा. दिस कंपाउंड ऑल्सो है पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो.